बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जस्टिस फाइज ईसा केस, थोड़ा बहुत फ़ैसला आ गया, थोड़ा बहुत अभी बाकी है, मगर सवाल फिर वही है कि इतना टाइम क्यों लगा। फिर टाइम लगने के बाद फ़ैसला फिर भी मुकम्मल क्यों नहीं आया। हमारा अदालती निज़ाम आखिर इस कदर स्लो, इस कदर सुस्त रवि का शिकार क्यों है। अगर ये मामूली से मनी ट्रेल के केसेस पे इतना टाइम लगता है तो आप लोग सोचें कि कत्ल के केसेस, जो बड़ी बड़ी रॉबरीज होती हैं, जो बड़े बड़े दंगे फसाद हो जाते हैं, जैसे मॉडल टाउन था, तो ऐसे केस अगर चलें तो कितना टाइम लगेगा, कितनी मुद्दत लगेगी। इस निज़ाम को ठीक करने की हशद ज़रूरत है। ये हर पाकिस्तानी इस बात को समझ ले, अपने पल्ले बांध ले। दूसरी बात, वो अच्छी सी मिसाल किसी ने दी है कि कुछ लोग मिठाइयाँ खा रहे थे कल और कुछ लोग थोड़े से परेशान थे। मेरे जैसे लोग थोड़े से परेशान थे कि ये केस यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए था, मगर इसको रेफ़र कर दिया गया आगे। तो जो लोग कल मिठाइयाँ खा रहे थे उनके लिए सराइकी की एक मिसाल है। कहते हैं कि जो सराइकी के जवान होते हैं ना, उनके दो मिसाल होते हैं, एक बीए की इंग्लिश और दूसरा चाचे की दी। मतलब बीए की इंग्लिश उनसे पास नहीं होती और दूसरी साइड पर चाचे की दी, अगर वो बीए पास कर ले तो चाचे की दी लाइन में लगी होती है कि उनसे उसकी शादी होगी। ज़ाहिर है वो बेचारी अनपढ़, कहाँ बीए की डिग्री या बीए की इंग्लिश और कहाँ चाचे की दी। तो जो लोग कल मिठाइयाँ खा रहे थे, ये मोस्टली ऐसी पार्टी से तलक रखते हैं जिनको ग़ालिबन बीए की इंग्लिश और चाचे की दी से वास्ता पड़ता है। तो बराए मेहरबानी कोई भी मिठाई खाने से पहले तहकीक कर लिया करें कि आया ये मिठाई कल कहीं जाके हज़म भी होगी या नहीं होगी। बात करने का मकसद, मगर फिर भी एक बात, इमरान खान साहब एक केस लेके गए थे कि इलेक्शन में धांधली हुई है, इंक्वायरी की जाए। तो 4 हल्के, तो वो 4 हल्कों का केस भी जुडिशल कमीशन में गया। कई अरसा बात चलती रही, मगर आखिर में जुडिशल कमीशन में बात चली गई। फिर पनामा केस आया, वो भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा बना, वहाँ पर भी मिठाइयाँ चली और फिर बाद में उल्टियाँ करनी पड़ी लोगों को। बात क्या है उसको भी छोड़ो। ये तीसरा केस अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये भी जुडिशल कमीशन की नज़र हो रहा है। आया ये हमारा अदालती निज़ाम अगर इस कदर ही मजबूर, बेबस, बेकस है तो फिर स्ट्रेट वे हर जगह क्यों ना हम जुडिशल कमीशन ही बना दें। मिट्टी डालें छोटी मोटी कोर्ट्स पे और जुडिशल कमीशन हर जगह पे मौजूद हो, बल्कि 3 जज को एक साथ बांध के रस्से के साथ तो छोड़ दिया जाए, शहरों में जाके उधर ही जुडिशल कमीशन बनाओ, उधर ही फैसले करो। फिर एक और बात, थोड़ी हल्की सी है, ये मामूली सी बात, मैं तजिया कर रहा हूँ इसका, कि एक साथ दो बातें आ गई थी। एक अताउल्ला मैंगल गालबर नाम है उनका, बलूचिस्तान से, उन्होंने कुछ तहफ़्ज़ात का इज़हार किया था और साथ में ये केस चल रहा था इधर अदालत के अंदर। तो ये दोनों बंदे बलूचिस्तान से तलक रखते हैं। बलूचिस्तान ऑलरेडी काफ़ी सेंसिटिव इशू है हमारे लिए, क्योंकि भारत वहाँ दरअंदाज़ी करता है, वहाँ काफ़ी सारी उसने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, पैसा लगा रहा है। तो दोनों केसेस को अगर इकट्ठा जोड़ के देखा जाए तो एक ही वक्त पे कूल डाउन करने के लिए ऐसा करना भी वक्त की ज़रूरत थी, जिसके लिए मैं हुकूमत पाकिस्तान या जो पीछे खड़े अदारे हैं जिनके बारे में कहा जाता है रूहानी शख्सियात, उन्होंने ये अच्छा किया कि चलो इसको थोड़ा आगे ले गए। मगर अदालती निज़ाम के ऊपर फिर भी सवाल है कि अदालती निज़ाम ने इतना टाइम क्यों लगाया।